नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 11 नीति के दोहे भाग 2 में रहीम के दोहे पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पूर्व हमने कबीर के दोहे पढ़े थे, जिसमें हमने समझा कि हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर देंगे तो हमें कोई भी बुरा नज़र नहीं आएगा। भैया बहनों, हमने पहले ये पढ़ा था और ईश्वर से भी बड़ा गुरु को बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। पहले मैं वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा और उसके बाद हम उस दोहे का अर्थ समझेंगे। वाचन ध्यान से सुनेंगे। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। इस प्रकार भैया बहनों, रहीम का ये दोहा है और मैंने इसका वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। बड़ाई, बड़ाई का अर्थ होता है तारीफ। हीरा, हीरा का अर्थ होता है एक प्रकार का चमकीला कीमती रत्न। तीसरा शब्दार्थ है मोल, मोल का अर्थ होता है मूल्य। इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ हमने जाना। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। भैया बहनों, रहीमदास जी कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अर्थात जो बुद्धिजीवी होते हैं वो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना भैया बहनों, उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह स्वयं अपने काम की प्रशंसा नहीं करते हैं। उनके काम को देखकर दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न वाले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। ठीक वैसे ही हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं ये नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपए है। इसलिए महान व्यक्ति कभी भी अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। इसलिए भैया बहनों, इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें भी अपने गुणों की प्रशंसा, अपने कामों की प्रशंसा, अपने गुणों के बखान, अपने गुणों के बारे में स्वयं नहीं बताना। अपने जो भी कार्य हम अच्छे करेंगे तो दूसरे अपने आप देख करके हमारी प्रशंसा करेंगे। अगला दुआ है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस प्रकार मैंने इस दोहे का वाचन किया। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं भैया बहनों, हम ध्यान से सुनेंगे। तरवर, तरवर का अर्थ होता है पेड़। सरवर, सरवर का अर्थ होता है तालाब। पान, पान का अर्थ होता है पानी। संचय, संचय का अर्थ होता है एकत्रित करना। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, उसी प्रकार तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, वे दूसरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। भैया बहनों, हमने इस दोहे से जाना कि वृक्ष भी अपने फल नहीं खाता है और तालाब भी अपना पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन स्वयं के लिए संचय यानी इकट्ठा नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अगला दुआ है, जे रहीम पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बाप रो, कृष्ण मिताई जोग। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताता हूँ मैं आपको। पहला है हित करना, इसका अर्थ होता है भलाई करना। करे, करे का होता है कर्ता। बापुरो, बापुरो का अर्थ होता है बेचारा।
मिताई, मिताई का अर्थ होता है मित्रता। इस प्रकार जो कठिन शब्द आए थे भैया बहनों, इसमें हमने जाने। अब हम इस दोहे का अर्थ जानेंगे। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोग। रहीमदास जी कहते हैं, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कि रहीमदास जी कहते हैं कि महान लोग वे होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, भलाई करते हैं, उनका हमेशा भला चाहते हैं। कहा सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोग। उसी प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर का दर्जा देकर उसका मान बढ़ाया। इसलिए भैया बहनों, हमें भी जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा है, उनकी भलाई करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार पाठ 11 के दोहे हमने पढ़े, उनके अर्थ जाने। अब हम पाठ के पीछे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम समझेंगे। पहला प्रश्न है, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। प्रश्न क्रमांक 3, कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, दोहे लिखकर बताएं। रहीम के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ब, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंदियो बताए। स, सरवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा लिखें। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। इस प्रकार भैया बहनों, प्रश्न क्रमांक 2 के जो दोहे थे संबंधित लाइनों से हमने लिखे। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में होती हैं, हमें सब बुरे दिखते हैं, इसलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया गया है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, गुरु ही ईश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, प्रेम एक धागे के समान होता है, यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, बड़े बड़ाई ना करे दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, बड़े लोग महान होते हैं, उनके कार्यों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, इसलिए वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, दोहे की पंक्ति को पूरा करें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। भैया बहनों, इसमें जो रिक्त स्थान है वो आपको भरना है, बुरा न मिलिया कोई। ब देखिए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। स देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। इसमें मत तोड़ो छिटकाए आपको लिखना है। द, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पानी। इसमें तरवर फल नहीं खाते हैं, ये रिक्त स्थान आपको भरना है। आगे देखिए, भाषा की बात। मोहन ने मीठा दूध पिया, वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं भैया बहनों, उनका उत्तर अपन लिखेंगे। जैसे देखिए, भला आदमी, तो इसमें भला क्या है?
विशेषण है। गहरा तालाब, तालाब कैसा है? गहरा। तालाब की विशेषता कौन बता रहा है? गहरा शब्द बता रहा है, इसलिए गहरा शब्द जो है वो विशेषता होगा, विशेषण कहलाएगा। पेड़, पेड़ कैसा है? घना। तो पेड़ की विशेषता कौन बता रहा है? शब्द घना, इसलिए घना जो शब्द है वो विशेषण है। मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। इस प्रकार भैया बहनों भाषा की बात के प्रश्न भी हमने कर लिए और इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अगले क्लास में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।